हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। आज हम बात करेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम के बारे में और उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जिन्होंने अभी हाल फिलहाल नेट किया है उनकी लगभग 60 से 70% तैयारी हो चुकी है। अगर वो भरना चाहते हैं तो लगभग मान के चलिए कि आपको 30 से 35% और तैयारी की आवश्यकता है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि टीचर से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, पहली यूनिट हम बात करते हैं। तो ये जो पहली यूनिट है ये बिल्कुल आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम की यूं क्यों रख दी गई है, वही है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आधुनिक आर्य भाषाएं, यानी कि पूरा का पूरा वही है आपके भाषा से संबंधित वाला चैप्टर जो आपके यूजीसी नेट में दिया गया है। इसके साथ ही देखो, अब हम बात करेंगे, देखो आदिकाल वही आपके जैन साहित्य, लोक साहित्य, रासो बिल्कुल वही है। भक्ति काल में भी आपके जिसमें आपके कबीर हैं, सूरदास हैं, बिल्कुल वही हैं। और सूफी आंदोलन, इसके साथ ही रीतिकाल वैसे देखा जाए तो आपने टीजीटी पीजीटी में भी जो पढ़ा है वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका हाई लेवल रखा जाएगा। हाई लेवल यानी जिसने पीएचडी कर रखी है तो उनका भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। नेट का तो पाठ्यक्रम लगभग 60% प्लस इससे मिलता जुलता है। अब आधुनिक काल में देखेंगे आपको, जिसमें हिंदी का गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु मंडल के बाहर के लेखक जो हिंदी रंगमंच के वो है। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में आपके नवजागरण। बिल्कुल ये है कि एक एक को पढ़ के सुनाऊं तो बहुत लंबा समय लगेगा। फिर आपका छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है। इसके साथ ही आपके हैं गद्य में आपके उपन्यास हैं, कहानी है, नाटक है, निबंध है। तो वो है, कहने का मतलब ये कि देखो अभी जो 22 का पेपर यूजीसी नेट का हुआ था और एक बार वो पेपर क्या है उससे कि वो पेपर लीक हो चुका था, फिर वो कैंसिल हुआ था। वो पेपर बहुत आसान आया था, उसमें ये तक बिल्कुल पाठ्यक्रम में ही अगर आप याद कर लेते हो तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके पाठ्यक्रम में से ही आते हैं। वो बताऊंगी कैसे आते हैं। देख ले, हिंदी आलोचना, कथ्य गद्य विधाएं, इसके साथ ही काव्य शास्त्र, ठीक है। फिर आपके अलंकार हैं, जिसमें बिल्कुल ये अच्छी बात दी गई उन्होंने कि अलंकार के नाम तक दे दिए, जैसे अनुप्रास है, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष, संदेह, भ्रांतिमान। और आजकल जो अलंकार आते हैं ना वो जैसे व्यतिरेक हुए, अतियुक्ति हुए, इस तरह के विशेषोक्ति, विभावना, प्रतिप, ये अलंकार आते हैं और बड़ी गहराई से आते हैं। तो आपको अपना पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी करनी है, पॉइंट टू पॉइंट। फिर अरस्तु का आपका त्रासदी के तत्व, अनुकरण है, विरेचन सिद्धांत है। फिर ओरेस है, लोजाइंस है, ठीक है, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है। फिर इसके साथ ही हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं, जिसमें काव्य भाषा, बिंब, मिथक, कल्पना, कविश में काव्य रूढ़ी, तो ये दिए गए हैं। प्रतिभा है आपकी, इसके साथ व्युत्पत्ति अभ्यास। अब है आपकी 8वीं में, या देखो पीताम्बर दत्त बड़तवाल की पद संख्या तक दी गई है, जिसमें 1, 6। तो आपको है ना पूरा पीताम्बर दत्त बड़तवाल की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पद संख्या दी है उस पद संख्या को ही आपको पढ़ना है। फिर विद्यापति की पदावली भी आपकी इसमें यूजीसी नेट में है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात उन्होंने ये दी है कि पाठ्यक्रम को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इन्होंने, जिसमें 1, 2, 4, 6, 8। तो इन्हीं पद संख्या को आपको पढ़ना है। फिर आपके कबीर हैं, उनके भी सारे ये पदों की संख्या इस तरह दी। फिर जायसी ग्रंथावली है, नागवती व्योखंड भी आपके इसमें है, नेट में है। फिर रामचंद्र शुक्ल का माफ कीजिए, सूरदास वर्मा की सार संपादक रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70 तक आपको पढ़ना है। फिर तुलसीदास का रामचरितमानस का उत्तरकांड आपको पढ़ना है। फिर गीता प्रेस गोरखपुर। फिर संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी मीराबाई के आरंभ के 20 पद पढ़ने हैं। फिर रहीम के रचनावली संपादक सत्य प्रकाश मिश्र दुआवली, इनकी भी पद संख्या आपको दी गई है। फिर केशव का केशव कौमुदी भाग 1 टीकाकर लाला भगवान दीन,
तो पांचवा प्रकाश छंद संख्या। तो बिल्कुल ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि ये चीज़ आपको पढ़ने की एक बहुत अच्छी बात है। फिर बिहारी में देखेंगे आपके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दोहा संख्या ये पढ़नी है। फिर भूषण ग्रंथावली संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये आपको पद संख्या दी गई है। रसखान की रचनावली है, इसमें सवैया घनानंद कवित्त में संपादक विश्वनाथ मिश्र, इसमें कवि जो आपकी कवित संख्या है 1 से 30 तक पढ़नी है। फिर मैथिली शरण गुप्त का साकेत का नवम सर्ग पढ़ना है, जो कि आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है। और ये है कामयानी भी आपने यूजीसी नेट में पढ़ा है। इसमें सर्ग भी दिए गए हैं कि आशा, श्रद्धा, लज्जा सर्ग, ये तीनों सर्ग आपको पढ़ने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपकी राम की शक्ति पूजा, जागो फिर एक बार, विजय भारती वर देवीणा वादनी। फिर सुमित्रा नंदन की भी अलग ही, जो प्रथम रश्मि, नौका विहार, संध्या, एक तारा, भारत माता, धूर्त जो जिनपद। फिर है दीप शिखा, महादेव वर्मा की जो कविताएं हैं, दीप शिखा। फिर मैंने रे पथ जानती सब, आंखों के आंसू उजले सब, के सपनों में सत्य पला। फिर सांदे गीत। तो ये बिल्कुल एक स्पष्ट कर दिया गया है। फिर आपके आगे के असाध्य विनया, जो आपने नेट में पढ़ा है, नदी के द्वीप में, गजानंद, माधव मुक्ति अंधेरे में। तो जो आपका नेट का पाठ्यक्रम है, लगभग मैं मान के चलूँ कि 60+ मिलता जुलता है, और बल्कि 70% कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जिसने अभी हाल फिलहाल नेट किया है तो उनके लिए बहुत ही फायदे रहेगा। फिर रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की सामधेनी। फिर राई और बांसुरी सिंहासन, खाली करो जनता, ते कलम आज उनकी जय बोल, नागार्जुन की हजार बाहों वाली, अकाल उसके बाद, जो आपने नेट में पढ़ा है, गुलाबी चूड़िया बादल को गिरते देखा है, कालिदास, शमशेर बहादुर की भारत की आरती, एक पीली शाम, शाम होने की को हुई, निराला की प्रत्येक नीला आईना, बैठो दूब। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की मेरी धरती और मैं धरती की पुकार, सुनता है बादल, जागरण की कामना, निराला के प्रति, मांझी ने बजाओ बंसी किसान से, भवानी प्रसाद मिश्र की गीत पुरो सतपुड़ा के जंगल। तो ये आपने इसमें पढ़ी है नेट में। सुदामा पांडे धूमिल की मोचीराम है। कथा साहित्य, जिसमें आपका ये उपन्यास है। गोदान उपन्यास भी आपने, जैसे कि जिसकी हिंदी नहीं पढ़ी, वो भी गोदान उपन्यास उन्हें पढ़ रखा होगा, और ये आपके नेट के पाठ्यक्रम में भी है, जिसमें चतुर्सेन शास्त्री वयम रक्षा में, वृंदावन लाल वर्मा की विराटा की पद्मिनी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का पुनर्वा, अज्ञे का नदी के द्वीप, फणीश्वर मेला आंचल, भगवती बुले बिसरे चित्र, शिव प्रसाद नीलाचांद, और अमृतलाल मानसकांस, जैनेन्द्र की त्यागपत्र। तो ये उपन्यास आपको पढ़ने हैं। और एक कहानी में आपका दुनिया का अनमोल रतन, कफन, ये आपने नेट में पढ़ा है। और कानों में कंगना, ये भी नेट की है। विशंबरनाथ कौशिक ताई भी, उसने कहा था, आकाशदीप, जैनेन्द्र की पत्नी, लालपान की बेगम, बिल्कुल नेट का पाठ्यक्रम मिलता जुलता है। बी शमशानी चीफ की दावत, निर्मल वर्मा के परिंदे, और कमलेश्वर की दिल्ली में एक मौत। ठीक है। मोहन राकेश मलबे का आदमी, अमरकांत दोपहर का भोजन, नाटक में अंधेर नगरी, और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का अंधा युग, सिंदूर की ओली, आषाढ़ का अंजो दीदी। तो ये आपने नेट के पाठ्यक्रम में पढ़ भी रखे हैं। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। ठीक है। अब तो ये है 10 यूनिट में बांट दिया गया है आपके पाठ्यक्रम को। ठीक है। और ये नाटक है। इसके बाद एक सेकंड के लिए, ये आपके बांट दिया गया है 10 यूनिट में। और 10 यूनिट में आपका नेट का पाठ्यक्रम है। 10 यूनिट में ये है आपका। ठीक है। और थोड़ा सा ये बता देती हूँ मैं आपको, इसमें निबंध और बता देती हूँ। वार्ता कैसे हो सकती है, बिल्कुल इसमें आपने नेट में पढ़ा है। आप धोखा, जनसमुख्यादय का विकास, शिव शंभू के चिट्ठे, धर्म और समाज, कवि और कर्तव्य, आचरण की सभ्यता, श्रद्धा और भक्ति, रामचंद्र शुक्ल का। फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कुबेरनाथ राय महाकवि की तर्जनी। तो इस प्रकार से आपकी ये सारे दिए गए हैं। अब क्या है, अब इसको तैयारी कैसे करनी है, क्या इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, वो भी आप देख लिए। देखिए इसमें पैटर्न आपके इसमें 2 विषय रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए
जो पहले पेपर 2022 का भी लिया गया है उसमें जीएस और हिंदी पूछी गई है। तो अब कुछ परिवर्तन इसमें लगता नजर आ रहा है कि माना बताया जा रहा है। देखो वैसे जीएस और हिंदी ये पाठ्यक्रम तो 10वीं हिंदी का तो इन्होंने दे दिया है, लेकिन जीएस का पाठ्यक्रम अभी इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन फिर भी आशंका जताई जा रही है कि 80 क्वेश्चन आपके इसके हिंदी के होंगे, आपके विषय के होंगे, हिंदी मतलब आपका जो भी विषय है, और 40 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। लेकिन तब तक ये वैकेंसी आए, माना जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले पहले आपकी ये वैकेंसी आ जाएगी। तब तक अपना ये 10 मिनट का जो पाठ्यक्रम इन्होंने दिया है ये तैयारी करते रहें, और जैसे जीएस अगर आती है तो फिर आप जीएस की तैयारी कर लीजिए। और इसमें बात यह है कि अगर हरियाणा के भर्ती देख रहे हों तो इसमें यह है कि इसमें एमसीक्यू बेस यानी ओएमआर बेस पेपर होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो इसमें ना तो इसके सिर्फ एक ही परीक्षा होती है, इसमें सिर्फ एक परीक्षा होती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू दिया जाता है और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो इसमें सिर्फ आपका एक सिंगल पेपर होगा, सिर्फ एक पेपर होगा प्लस आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपसे कोई पेपर नहीं लिया जाएगा। और मेन पेपर ना, तो इसमें मेन और लिखित पेपर होता है। तो सिर्फ एक पेपर होगा ओएमआर बेस, उसके बाद इंटरव्यू और फिर आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम इन्होंने दे दिया है। और अभी बताया जा रहा है कि अगले साल इसमें यूपी में चुनाव है, तो दिसंबर तक ये भर्ती कंप्लीट भी कर देंगे। तो अपनी तैयारी, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आपका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। अब कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो ज़्यादातर, देखो महिलाओं को तो समस्या होती है, परिवार को छोड़कर अन्य राज्यों में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी अगर आपका सपना ही असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो बाद में आप बदलते रहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी एक बार आपको ट्राई अवश्य करना चाहिए, इस बहाने आपकी तैयारी होती रहेगी। अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो ना, तो भी आपके, मैं बता रही हूँ कि ये पाठ्यक्रम आपका 60% प्लस मिलता है। अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो कि आप यूपी में अब नौकरी नहीं करना चाहते, तो भी मैं कहती हूँ कि लगभग आपको इस पाठ्यक्रम की तैयारी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि इसमें है ना, अगर आप पेपर देकर आते हो सकता है कि उस समय आपके हालात ऐसे हो जाए कि वहाँ आप नौकरी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो आपके जो हिंदी माफ कीजिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आपकी तैयारी हो रही है। तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। वैसे आपका निजी फैसला है, आप इसमें करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। लेकिन यह कि इसमें न तो मेन पेपर होगा और न इसमें कोई लिखित पेपर होगा। इसमें सिर्फ आपका एमसीक्यू ओएमआर बेस एक पेपर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर आप ये सिलेबस देखना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी पूरा पाठ्यक्रम पढ़कर सुनाना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन ओरल रूप से आपने देख लिया होगा कि लगभग 60% प्लस आपके नेट के पाठ्यक्रम से मिलता है। और जिन बच्चों ने अभी हाल फिलहाल नेट किया है, जेआरएफ किया है, तो उनके लिए काफ़ी मतलब सुविधा ये रहेगी कि उनका लगभग पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है। और अब मैं बात करती हूँ योग्यता की। अगर आपके मेरी मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स हैं, इसके अलावा आपने नेट या पीएचडी कर रखा है, तो इस फॉर्म को आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये इसके रहेंगे आपके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स। जो यूपी के हैं जो एससी बीसी एसटी, तो उनके लिए छूट रहेगी 5% की। अन्य राज्य वालों को छूट इसमें नहीं दी गई है, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। और 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में, नेट या पीएचडी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको इसकी आवश्यकता है उनके साथ शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।